दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का इकाई 1 बाल विकास परिचय इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। इसी प्रकार से इस बैच पर दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 13 इकाइयों को हमने लिया है। अगर आप इस बैच को पूरी तरह से 13 वीडियो देख लेते हैं, 13 जी हाँ 13 इकाइयों को देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो सीजी टेट, सी टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंकों का, आप 30 में 30 अंक ला सकते हैं दोस्तों। तो यह बैच काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इकाई 1 बाल विकास परिचय। सबसे पहले विकास की अवधारणा। बाल विकास का क्या अर्थ है, बाल विकास किसे कहते हैं? तो देखिए, बालक का शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास या परिवर्तन को ही बाल विकास कहा जाता है। शारीरिक विकास तो आप समझ गए होंगे, जिस प्रकार से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी शारीरिक विकास होते जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो किस प्रकार से बच्चा अन्वेषण करता है, किस प्रकार से सोच कर रखता है, किस प्रकार से तर्क करता है, वह उसके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के अंतर्गत वह समाज में किस प्रकार से व्यवहार करता है, समाज में किस प्रकार से उसका रहन सहन है, और उसका सामाजिक विकास कहलाता है। संवेगात्मक विकास की बात करें तो बच्चे में प्रेम, क्रोध, दया, करुणा आदि जो विकास होते हैं, आदि परिवर्तन होते हैं, उसे संवेगात्मक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार भाषाई विकास, वह किस प्रकार से अपने आड़ पड़ोस में व्यवहार करता है, भाषा का प्रयोग करता है, बड़ों और छोटों से किस प्रकार से बात करता है, वह उसके भाषाई विकास के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बाल विकास का अर्थ है बच्चे का संपूर्ण विकास, चाहे वो शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो या भाषाई हो। तो यह जो जो परिवर्तन होते हैं उसे बाल विकास के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं परिवर्तन। तो विकास का प्रयोग परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है। गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। निश्चित रूप से परिवर्तन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक सभी व्यक्तियों में परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन की यह श्रृंखला बताता है कि व्यक्ति बढ़ रहा है। इस प्रकार इसमें केवल शरीर के अंगों का विकास नहीं होता, अब तो इसमें संपूर्ण क्षेत्र, सामाजिक, संवेगिक, सामाजिक, भाषाई आदि परिवर्तन सम्मिलित हैं। परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन, इसके अंतर्गत लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि परिवर्तन शामिल है। इसी प्रकार गुणात्मक परिवर्तन, इसके अंतर्गत भाषा सीखने की क्षमता, ज्ञान, तर्क एवं गामक कौशल में परिवर्तन शामिल होता है। इसको आपको याद रखना है कि परिवर्तन में के 2 प्रकार है, जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जब व्यक्ति की लंबाई को बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि परिवर्तन को मात्रात्मक परिवर्तन कहा जाता है। इसी प्रकार गुणात्मक परिवर्तन यानी जो बच्चे में जो गुण होते हैं, चाहे वो भाषा सीखने की हो, ज्ञान की हो, तर्क की हो, जो भी गुण होते हैं वह गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। परिवर्तन की विशेषताएं। परिवर्तन की 2 विशेषताएं हैं। एक क्रमबद्ध परिवर्तन और दूसरा सार्वभौमिक परिवर्तन। सबसे पहले क्रमबद्ध परिवर्तन। क्रमबद्ध से तात्पर्य है कि बालक में होने वाला परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। जैसे जैसे बालक का विकास होते जाता है, वह बाल क्रीड़ाओं को छोड़ने लग जाता है और उसमें जो नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यही क्रमबद्ध यह चलते रहता है। जिस प्रकार से प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है, वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। सार्वभौमिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत अविराम होता रहता है। विकास के तहत परिवर्तन गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं, और यह सार्वभौमिक परिवर्तन है। एक इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का तात्पर्य है शारीरिक वृद्धि एवं विकास की अभिवृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक
इस शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। वृद्धि की परिभाषा प्रमुख जो विचारक हैं उनके द्वारा कहा गया है कि हर्बर्ट सोरेंस के अनुसार शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताता है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। एच.बी. मैरिडिथ के अनुसार वृद्धि और विकास के प्रमाण हैं। तो इन्होंने 5 प्रमाण बताए हैं। एच.बी. मैरिडिथ के अनुसार 5 प्रमाण बताए हैं जो कि वृद्धि और विकास का प्रमाण है। इसको आपको याद रखना है कि एच.बी. मैरिडिथ ने 5 प्रमाण बताए हैं वृद्धि और विकास के। तो पहला प्रमाण है मानव में आकार में परिवर्तन का आना है। दूसरा संख्या है जो 2 कोशिकाओं को मिलने कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। तीसरा मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा हृदय, अंतड़ियों तथा अन्य अंगों के कोणों तथा स्थिति में परिवर्तन का होना। पांचवा सापेक्षिक आकार में परिवर्तन अर्थात सिर टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। तीनों ने 5 प्रमाण बताए हैं वृद्धि और विकास के। एच.बी. मैरिडिथ। अगला है जो कि संक्षेप में इसको कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार। फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। अगला है गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास का क्या अर्थ है या विकास का क्या अर्थ है। तो देखिए स्किनर, सबसे पहले स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है और यह सीजी व्यापम टेट परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो इसको आपको याद रखना है कि स्किनर ने बाल विकास को एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया कहा है। हर्लॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। सेल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चे में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। इसी प्रकार इराजी गार्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। जर्सिल्ड, टेलफोर्ड और सारी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंडे से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। वृद्धि एवं विकास में अंतर, इसको आप अगर देख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये पूरा निचोड़ मिल जाएगा कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। तो देखिए वृद्धि इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है जिसमें लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना आदि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। और गुणात्मक परिवर्तन, इसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों होता है विकास में। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास ही विकास कहलाता है। दूसरा है वृद्धि की व्यापकता वृद्धि की व्यापकता छोटी होती है जबकि विकास की व्यापकता विस्तृत होती है। निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है वृद्धि। निरंतर एवं सतत आजीवन चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है। इसका मापन संभव है, वृद्धि का मापन संभव है, इसका मापन कठिन होता है। प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक, मानसिक व व्यवहारिक परिवर्तन होता है। रचनात्मक परिवर्तन होता है, रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन दोनों होता है। तो वृद्धि और विकास की समानताएं किस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो वृद्धि और विकास में समानता, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है। वृद्धि और विकास में केवल एक ही आयाम है। वृद्धि और विकास व्यक्ति को आसक्त शिशु में परिवर्तन साथियों, वृद्धि और विकास व्यक्ति को आसक्त शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। वृद्धि और विकास के फलस्वरूप बालक की विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। वृद्धि और विकास व्यक्ति को आसक्त शिशु से
आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत व्यक्तित्व का सिद्धांत है। तो साथियों, ये रहे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का इकाई 1 क्लास 1 बाल विकास और परिचय। अगली वीडियो पर आपको इकाई 2 विकास की अवस्थाएं की जानकारी मिलेगी। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।